इकरा रुल अतफाल ऑनलाइन क्लासेस की तीसरी क्लास के अंदर आपको खुशामदीद। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, इससे पहले हम दो टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहला टॉपिक हमने डिस्कस किया था साउंड वेव कैसे बनती है और साउंड कैसे प्रोपेगेट होता है। सेकंड टॉपिक हमने डिस्कस किया था उसके एक्सपेरिमेंट के हवाले से कि उस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने ये चीज़ फाइंड आउट की थी क्या साउंड वैक्यूम के अंदर ट्रैवल करता है नहीं, और साउंड के ट्रैवल के लिए कौन सा मीडियम रिक्वायर्ड है। सेकंड टॉपिक के अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी। अब हम जा रहे हैं थर्ड टॉपिक की जाने। थर्ड टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे कि स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम, कि स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम या डिफरेंट मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ साउंड को कैसे ट्रैवल करवा सकते हैं, उनकी क्या स्पीड होती है, लो होती है, हाई होती है, उसकी चंद एग्जांपल्स लेंगे और उसका फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज अपना टॉपिक। टॉपिक है हमारा स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस अ मैकेनिकल वेव। हम पहले बार डिसाइड कर चुके हैं, पहले बता चुके हैं कि हमारे पास जो साउंड है वो इट इज़ अ मैकेनिकल वेव है, जिसके लिए रिक्वायर्ड होता है मीडियम। उसके बाद सेकंड बात हमने लिखी है एनी मीडियम दैट कंटेन पार्टिकल्स कैन ट्रांसमिट साउंड। साउंड के ट्रैवल के लिए हमारे पास पार्टिकल्स का होना जरूरी है। अब पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? पार्टिकल हमारे पास तीन तरह के हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हम ऑब्जर्व करके देख चुके हैं कि सॉलिड पार्टिकल के अंदर जो साउंड है वो फास्टेस्ट मूव करता है, लिक्विड के अंदर उसे थोड़ा कम फास्ट मूव करता है और गैस के अंदर स्लो मूव करता है। दोबारा देखते हैं अपनी बात। हमने पहली बात कही है इट इज अ मैकेनिकल वेव, ये हमारे पास मैकेनिकल वेव है, यानी इसके लिए मीडियम रिक्वायर्ड है। एनी मीडियम दैट कंटेन पार्टिकल, और दूसरी बात जो रिक्वायर्ड है वो है पार्टिकल। किसी न किसी पार्टिकल के अंदर साउंड क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा, मूव करेगा, अपनी रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। तो हमने देखा कि कौन कौन से मटेरियल है, पार्टिकल्स है, वो देख लेते हैं। सॉलिड के पार्टिकल हैं, लिक्विड के पार्टिकल हैं, गैस के पार्टिकल हैं। अब सवाल पैदा होता है कि सॉलिड के पार्टिकल में फास्टेस्ट मूविंग क्यों है? क्योंकि जो इसके पार्टिकल हैं वो तमाम के तमाम वेरी क्लोज टू ईच अदर होते हैं। तमाम के तमाम जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे के साथ वेरी क्लोज टू ईच अदर होते हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस नहीं होता, जिसकी वजह से पार्टिकल्स के अंदर साउंड मूव करने में ज़रा सा भी ट्रैवलिंग में फ़र्क नहीं आता और स्पीड क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। और वेरी फास्ट होती है इसके मुकाबले में लिक्विड के पार्टिकल्स के मुकाबले में। अगर हमारे लिक्विड की तरफ, तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा सा डिस्टेंस पर होते हैं, जिसकी वजह से इसकी स्पीड सॉलिड के मुकाबले में स्लो मूव करती है। और फिर उसके बाद तीसरे पार्टिकल हमारे पास मौजूद हैं जिसे हम कहते हैं गैस पार्टिकल। इनके पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से अगर साउंड यहाँ से ट्रैवल करे तो उसे यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा, जिसकी वजह से स्पीड स्लो हो जाती है इसकी साउंड की। इसके अंदर गैस पार्टिकल है, सबसे स्लो साउंड आपको गैस पार्टिकल्स के अंदर मिलता है, सबसे मीडियम पार्टिकल आपके पास है लिक्विड है, और सबसे हाई पार्टिकल जो आपके पास क्या है, सॉलिड है। तो हमें बात समझ में आ रही है कि सॉलिड के पार्टिकल के अंदर जो साउंड मूव करता है फास्टेस्ट मूव करता है, लिक्विड के पार्टिकल के अंदर मॉडरेट या फास्ट मूव करता है, और गैस के पार्टिकल के अंदर स्लो मूव करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं स्पीड ऑफ साउंड की तरफ कि स्पीड ऑफ साउंड की डेफिनेशन क्या है। द डिस्टेंस विच अ पॉइंट ऑन अ वेव ट्रैवल, जिस पॉइंट से वेव ट्रैवल होना स्टार्ट होती है, यानी कि जहां से कंप्रेशन या रेयरफेक्शन स्टार्ट होता है, उस पॉइंट से लेकर डेस्टिनेशन तक के पॉइंट तक पर यूनिट टाइम जितना भी टाइम लगेगा वो हमारे पास कहलाएगा स्पीड ऑफ साउंड। दोबारा देखते हैं द डिस्टेंस विच अ पॉइंट, वो डिस्टेंस जहां से कंप्रेशन और रेयरफेक्शन स्टार्ट हुआ वेव की ट्रैवलिंग का अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाले पॉइंट तक पर यूनिट टाइम 1 सेकंड के अंदर, वो हमारे पास कहलाएगा स्पीड ऑफ साउंड। तो इसके लिए हमने फार्मूला ड्राइव किया। फार्मूला हमें डेफिनेशन से ड्राइव होता नजर आ रहा है। सबसे पहले हमने बात की डिस्टेंस की, तो वेलोसिटी बराबर आएगी डिस्टेंस के पर यूनिट टाइम के। अब हमारे यहाँ पे वेव को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, जिसे हम कहते हैं वेव लेंथ। इसे कहा जाता है वेव लेंथ। ये हमारे पास कहलाती है वेव लेंथ। इसको प्रूव किया जाता है, ग्रीक लेटर है लैम्डा, इसको कहा जाता है। तो डिस्टेंस हमारे पास बराबर होगा लैम्डा यानी वेव लेंथ के। तो वेलोसिटी बराबर है लैम्डा अपॉन टाइम के। अब हम एक बात जानते हैं, हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ी थी कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास बराबर होती है 1 डिवाइड बाय टाइम के, यानी कि 1 सेकंड में जितना फ्रीक्वेंसी ट्रैवल करेगी वो हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। फ्रीक्वेंसी बराबर है 1 डिवाइड बाय टाइम के। तो हम इसको टाइम की जगह पे पुट कर सकते हैं f को, तो v बराबर आएगा हमारे पास f इंटू लैम्डा के। f हमारे पास क्या है, f हमारे पास फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी से वेव मूव कर रही है, और लैम्डा जो है उसकी लेंथ है कि एक पॉइंट दूसरे पॉइंट पर ट्रैवलिंग है। दोबारा एक दफा सारी चीजें सिम्प्लीफाई कर लेते हैं। आगे हमने एग्जांपल लिखी है। एग्जांपल जो है वो सॉलिड से रिलेटेड
एग्जांपल है सॉलिड, और सॉलिड के अंदर एग्जांपल हमने लिया कॉपर की, इसकी स्पीड अपने मीडियम के अंदर 4700 मीटर पर सेकंड है, ये सॉलिड की सबसे ज़्यादा हाई है। उसके बाद लिक्विड मीडियम हमने लिया, लिक्विड मीडियम में हमारे पास आ जाता है सेकंड वाटर, इसकी हमारे पास 1531 मीटर पर सेकंड स्पीड है। उसके बाद थर्ड पार्टिकल है हमारे पास गैस, हमने ऑक्सीजन को गैस एज कंसीडर किया, 360 मीटर पर सेकंड हमारे पास इसकी वेलोसिटी आ रही है। तो हमें बात समझ में आ रही है पूरे टॉपिक से कि स्पीड ऑफ साउंड इन अ डिफरेंट मीडियम के लिए हमें चाहिए था सबसे पहले मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव के अंदर पार्टिकल, पार्टिकल के अंदर हमारे तीन तरह के पार्टिकल थे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। गैस के बाद जो सॉलिड लिक्विड है वो मूव करता है फास्ट है, उसके बाद लिक्विड का नंबर है, उसके बाद गैस का नंबर है स्लो मूव करता है। स्पीड ऑफ साउंड ट्रैवलिंग के लिए डिस्टेंस और टाइम का बड़ा रेशियो जो है हमारे पास कहलाता है स्पीड ऑफ साउंड, और इसको हमने फाइंड किया है विद द हेल्प ऑफ वेवलेंथ एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमारे पास जो टाइम का डिफरेंस है ये बराबर होता है फ्रीक्वेंसी के, तो भी हमारे पास बराबर आ गया f इनटू लैम्डा। एग्जांपल में हम बात देख चुके हैं कि सबसे ज़्यादा स्पीड कॉपर पार्टिकल्स की है, और कॉपर पार्टिकल 4700 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहे हैं, जबकि लिक्विड पार्टिकल वाटर के 1531 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहे हैं, और गैस पार्टिकल ऑक्सीजन के 316 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है इसके अंदर साउंड। इससे बात समझ में आ रही है कि जैसे जैसे मीडियम तब्दील होता रहेगा वैसे वैसे हमारे साउंड की प्रोडक्शन और उसके आगे बढ़ने के अंदर सॉलिड मीडियम होगा तो फास्टेस्ट होगा, लिक्विड होगा तो स्लो होगा, और गैस होगा तो हमारे पास मजीद क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।